हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, अभिकथन है कि किसी तत्व की सभी समस्थानिक एक समान रासायनिक व्यवहार दर्शाता है और कारण दिया हुआ है परमाणु का रासायनिक गुणधर्म परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। 5 ऑप्शन है यहाँ पे, 5 में से कौन सा सही उत्तर है ये हमें चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा समस्थानिक के बारे में। किसके बारे में हमको समझना होगा? समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक के बारे में समझना होगा। तो समस्थानिक किसको बोलते हैं? समस्थानिक वैसे बोलते हैं जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन से परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन का दो समस्थानिक होता है। एक हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या एक, परमाणु भार एक, उसके उसी का ड्यूटेरियम होता है परमाणु संख्या एक, परमाणु भार दो, और ट्राइटियम होता है परमाणु संख्या एक, परमाणु भार तीन। तो ये क्या है? ये समस्थानिक है। ये क्या है? ये तीनों समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब हो गया कि परमाणु संख्या समान होगा। तीनों का परमाणु संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। जेड इक्वल्स टू कोई उदासीन परमाणु है तो उसके लिए जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई होता है। तो परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही प्रोटॉन का संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। और रासायनिक अभिक्रिया किस पे डिपेंड करता है? रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर निर्भर है। अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या समान इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने पर रासायनिक अभिक्रिया भी समान होगी। रासायनिक अभिक्रिया भी समान होगी। रासायनिक अभिक्रिया भी समान होगी। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किसी तत्व के सभी समस्थानिक एक समान रासायनिक व्यवहार दर्शाते हैं। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। और कारण दिया हुआ परमाणु के रासायनिक गुणधर्म परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।